हेलो गाइस, आज हम क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स चैप्टर नंबर 9 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज नंबर 9.2 का सेकंड वीडियो लेकर आए हैं। ठीक है, 9.2 में आपने पहले की वीडियो में सीखा था, हमने आपको मीन वेरिएंस और एसडी के बारे में बताया था और कुछ क्वेश्चंस भी आपको करवाए थे। तो उन्हीं को हमें आज कंटिन्यू करना है और आज की वीडियो में 1000% हम कोशिश करेंगे कि पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए, है ना। थोड़े बहुत क्वेश्चन रिमेनिंग है तो डेफिनेटली आज हम पूरी पूरी ट्राई करेंगे कि आज ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, देरी किस बात की है भाई। नोट सॉफ्टवेयर पे चलते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो देखिए भाई, ये सब फॉर्मूले वगैरह हमने आपको बताए थे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके के फॉर्मूले हैं और क्वेश्चंस भी आपको करवाए थे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्लास में भाई ये वाला क्वेश्चन। ठीक है भाई, कार्ड्स वाला क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन पहले हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन भाई, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन कहता है टू कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट। ओ वेरी वेरी गुड, विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब अभी तक क्वेश्चन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी पर ही फोकस करते हैं। तो कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी का यूज करना है। टू कार्ड्स आपने ड्रॉ करे हैं फ्रॉम 52 कार्ड्स। क्वेश्चन कहता है मीन वैल्यू, वेरिएंस वैल्यू, एचडी वैल्यू बताइए नंबर ऑफ किंग का। तो आपको याद होगा जब हमें कार्ड्स का क्वेश्चन करना होता है तो उनमें हमें जिस पर क्वेश्चन फोकस करता है उन कार्ड्स को अलग करना होता है। तो टोटल आपके पास में 52 कार्ड्स हैं। ठीक है भाई, 52 कार्ड्स में से आपको किंग कार्ड अलग कर देने हैं और बाकी के रिमेनिंग में हम अदर कार्ड लिखेंगे। ठीक है भाई, एक फोकस करेगा किंग कार्ड के ऊपर, बाकी के हमारे लिए रिमेनिंग कार्ड अदर कार्ड रहेंगे। तो हाउ मेनी किंग कार्ड यू हैव भाई, एक किंग होता है आपके पास में डायमंड कार्ड में, एक किंग होता है आपके पास में स्पेड कार्ड में, एक किंग होता है क्लब कार्ड में और एक किंग होता है हर्ट कार्ड में। तो टोटल 4 अपने पास किंग होते हैं। ठीक है भाई, वी हैव टोटल 4 किंग कार्ड। ओके, तो 52 में से 4 किंग कार्ड हैं तो डेफिनेटली 48 हमारे लिए अदर कार्ड रहेंगे। ठीक है, जितने भी किंग को छोड़ के कार्ड बचे वो सब हमारे 48 अदर कार्ड हैं। तो बस ये डेटा आपके पास में रेडी हो गया, इसके हिसाब से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके, तो स्टार्टिंग हम लिखेंगे भाई, सॉल्यूशन में लिखेंगे जो कैपिटल एक्स है नंबर ऑफ किंग है। ठीक है भाई, कैपिटल एक्स जो है वो हमारा नंबर ऑफ किंग है। नंबर ऑफ किंग के बाद एक्स का वैल्यू, तो हमने भाई 2 कार्ड्स ड्रॉ करे हैं, है ना, 2 कार्ड्स हमने ड्रॉ करे। तो हमें देखना है क्या इन 2 कार्ड्स में पॉसिबिलिटी है कि एक भी किंग कार्ड ना हो। बिल्कुल, 0 में से एक भी किंग नहीं होगा, दोनों के दोनों 48 में से होंगे। क्या ये पॉसिबिलिटी है एक किंग कार्ड हो? बिल्कुल डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है ना। 4 में से एक किंग तो हम उठा ही सकते हैं, बाकी के जो रिमेनिंग है वो 48 में से आ जाएंगे। डेफिनेटली ये भी पॉसिबिलिटी बनेगी दोनों के दोनों ही किंग हो, है ना भाई। डेफिनेटली ये भी पॉसिबिलिटी बनेगी दोनों के दोनों ही किंग हो। तो 4 किंग में से 2 किंग हम ड्रॉ कर लेंगे, बात खत्म हो जाएगी। तो 0 1 2 हमारे लिए एक्स का वैल्यू है। ठीक है भाई, 0 वैल्यू है, 1 वैल्यू है, 2 वैल्यू है। इसके बाद में इनकी प्रोबेबिलिटी, तो भाई प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू में 0। ठीक है भाई, 0 का प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए। मीनिंग है इसका नो किंग कार्ड, एक भी किंग नहीं होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट, एक भी किंग नहीं होना चाहिए। तो कौन सा होना चाहिए? दोनों के दोनों अदर कार्ड होने चाहिए। ठीक है भाई, दोनों के दोनों अदर कार्ड होने चाहिए। तो अदर कार्ड कितने हैं देखो जरा, हाउ मेनी अदर कार्ड? 48। 48 में से 2 कार्ड हमें पिक करने हैं। ठीक है भाई, 48 कार्ड में से हमें 2 कार्ड पिक करने हैं, डिवाइड बाय टोटल कार्ड्स। तो टोटल कार्ड्स 52 होते हैं, 52 में से 2 कार्ड्स ड्रॉ करने हैं। 48C2 58C2 रफ में कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है भाई, 48C2 विल बी 48 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, दोनों का सब्ट्रैक्शन 46 फैक्टोरियल। सबसे बड़े फैक्टोरियल को 46 तक ओपन करेंगे तो 48 रहेगा, एक रिड्यूस होके 47, फिर एक रिड्यूस होके 46 स्टॉप हो जाएंगे। 46 के आगे जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो 46 फैक्टोरियल के डिनोमिनेटर में ये वाला सेम रहेगा, 46 फैक्टोरियल है। 2 फैक्टोरियल को वी विल राइट 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो भाई 2 1 जा 2 है, 2 ने इसको कट करा 24 हो गया और यहाँ पे 46 कट हो गया। तो रिमेनिंग है 2 मल्टीप्लाई सॉरी 24 मल्टीप्लाई 47। ठीक है भाई, 24 मल्टीप्लाई बाय 47 रिमेनिंग है, डिनोमिनेटर में 52C2 है।
तो भाई 52c2 बनेगा 52 फैक्टोरियल के डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल, दोनों का सब्ट्रैक्शन विल बी 50 फैक्टोरियल। सबसे बड़े फैक्टोरियल को 50 तक हम ओपन करेंगे, तो 52 के साथ में 51 है, 51 के साथ में 50 फैक्टोरियल है, डिवाइड बाय ये 50 सेम रहेगा तो 50 फैक्टोरियल है। 2 फैक्टोरियल को नोट कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 1, 2 इसको कट करके यहाँ पे 26 कर देगा, और यहाँ पे 50-50 कैंसिल, तो रिमेनिंग रह गया है 26 और 51। ठीक है भाई, 26 है, साथ में 51 है। अब इन्हें आप कटपिट कर दो। ठीक है भाई, इन्हें हम कटपिट कर देंगे। सबसे पहले हम 2 के टेबल से स्टार्टिंग करते हैं, तो यहाँ पे आएगा आपके पास में 2 12 ठीक है भाई, कितना आएगा 2 12 और यहाँ पे आपके पास आएगा 2 13 ठीक है भाई, 2 12 2 13 फिर 3 के टेबल पे कट करेंगे तो 3 इंटू में 4 है और 3 इंटू में 17 है, तो आंसर बना अपने पास 188। ठीक है, 188 के डिनोमिनेटर में 210। ठीक है भाई, 188 के डिनोमिनेटर में 210 विल बी द फर्स्ट प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नोटिंग करते हैं। कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 1। 1 का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 किंग कार्ड। ठीक है भाई, एक ही हमें किंग चाहिए, सो 1 किंग कार्ड का प्रोबेबिलिटी अपने को यहाँ पे देखना है। तो आप इसका रियल मतलब नोट करेंगे भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 किंग कार्ड। ठीक है भाई, एक किंग होना चाहिए और बाकी 2 कार्ड पिक करे हैं ना, एक किंग है तो बाकी दूसरा कौन सा है, तो भाई दूसरा 48 में से कोई होगा, यानी कि अदर कार्ड है। ठीक है भाई, 1 किंग कार्ड है और 1 आपका 48, मतलब 1 आपका अदर कार्ड है। ठीक है भाई, 1 आपका किंग कार्ड हो गया और 1 आपका अदर कार्ड हो गया। ठीक है भाई, 2 कार्ड हमने ड्रॉ कर लिए। ओके, तो 1 किंग कार्ड भाई, 4 में से एक किंग ड्रॉ हो गया तो 4c1 है, मल्टीप्लाई 48 में से 1 ड्रॉ हो गया तो 48c1 है, डिवाइड बाय टोटल 52 कार्ड्स हैं, 52 में से 2 हमने ड्रॉ कर लिए। 52c2 का वैल्यू यहाँ से कॉपी कर देंगे, 26 है 51 है। ठीक है भाई, 26 है 51 है, बाकी ऊपर वाली वैल्यू देख लेते हैं। तो 4c1 है भाई, 4c1 का मतलब है 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल, दोनों का सब्ट्रैक्शन 3 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को हम 3 तक ओपन करेंगे तो 4 के बाद में ही 3 आएगा, स्टॉप कर देंगे, डिनोमिनेटर में 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल सेम रहेगा, दोनों वैल्यू कैंसिल। 1 फैक्टोरियल 1 होता है तो ओनली 4 रिमेनिंग है, तो 4c1 की वैल्यू 4 है। ठीक है भाई, 4c1 की वैल्यू 4 है। सिमिलर वे में आप 48c1 सॉल्व करोगे, वो भी 48 रहेगा। डिनोमिनेटर में इसकी वैल्यू हमने नोट करी है, 26 मल्टीप्लाई बाय 51 है। बस अब इसको कटपिट कर दो फटाफट। ठीक है भाई, इसको आप कटपिट कर दो, तो यहाँ पे आएगा 2 2 जा 4 और 2 13 जा। ठीक है भाई, 2 2 जा 4 है, 2 13 जा है 48, और इसको हम कट कर देते हैं 3 के टेबल पे। 3 16 टाइम्स है, 3 17 टाइम्स है, 16 2 जा होता है 32 और 17 13 होता है 210, तो 32 बाय 210। ठीक है भाई, नहीं 210 नहीं होता, वेरी वेरी सॉरी, दिस इज नॉट 210, दिस इज 221, है ना। मल्टीप्लीकेशन इज 221 नॉट 210। ठीक है, दोनों जगह पे करेक्शन कर लो, दिस इज 221। ठीक है, 7 3 जा 21 होता है, तो दिस इज 221 नॉट 210। दूसरी प्रोबेबिलिटी आ गई। दूसरे के बाद में तीसरा प्रोबेबिलिटी। ठीक है भाई, तीसरा प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू में 2। तो भाई 2 का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 किंग कार्ड, दोनों के दोनों अपने को किंग कार्ड चाहिए। ठीक है भाई, दोनों किंग कार्ड चाहिए, दोनों के दोनों किंग कार्ड इन 4 में से ड्रॉ किए जाएंगे, तो दिस इज द 4c2 डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू है 52, तो 52c2। ठीक है भाई, 4c2 है और 52c2 है। 4c2 को आप यहाँ पे नोट कर लेंगे भाई, 4 फैक्टोरियल है, डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल है, फिर से मल्टीप्लाई में 2 फैक्टोरियल है, दोनों ही 2 फैक्टोरियल हैं, तो हमें 4 फैक्टोरियल को 2 तक लेके जाना है। 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में इसको हम ओपन कर देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये वाले फैक्टोरियल को सेम कॉपी करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, दोनों वैल्यू कैंसिल। 2 के टेबल पे इसको हमने कट करा, 2 आ गया, तो 3 2 जा 6, तो आंसर बना अपने पास में 6 के डिनोमिनेटर में ये वाला वैल्यू 26 51 है, तो 26 मल्टीप्लाई बाय 51। आप इन्हें क्या करेंगे, 2 पे कट कर देंगे, तो 2 3 जा है और 2 हमारा 13 जा है, फिर ये 3 1 जा है और 3 17 जा है, तो आंसर है 1 के डिनोमिनेटर में 2 2 1।
ठीक है भाई, आंसर कितना है, 1 के डिनोमिनेटर में 2 2 1 है, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी, सेकंड प्रोबेबिलिटी, थर्ड प्रोबेबिलिटी। अब इनका आपको मीन वगैरह डिटरमाइन करना है, ठीक है। ये हटा दो, इन सब का काम फिनिश हो गया है, ठीक है, इन सब का काम हमने फिनिश कर लिया है। मेन फोकस करना है अपने को अब डिस्ट्रीब्यूशन बनाने में, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बनाने में फोकस करना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ तो बन नहीं पाएगा, अगले पेज पे बना लेते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आप नोट करेंगे, सबसे पहले x का वैल्यू है, ठीक है भाई, x वैल्यू के साथ में अपने को यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगा देनी है, ठीक है भाई, बिल्कुल हमें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लगा देनी है। वाइट कलर ले लेते हैं और स्ट्रेट लाइन बना देते हैं, ठीक है भाई, इस तरीके से करके स्ट्रेट लाइन आ गई यहाँ पे, ठीक है भाई, ओके। फिर यहाँ पे एक ऐसे करके आ गई, ठीक है भाई। अब आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे नोट कर लेते हैं, एक 0 वैल्यू है, एक 1 वैल्यू है, एक 2 वैल्यू है, और लास्ट में चाहिए होता है टोटल, ठीक है भाई, लास्ट में वी नीड टोटल। तो टोटल चाहिए होता है, तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, ठीक है भाई, इसे थोड़ा ऊपर कर देंगे, कॉपी करेंगे, यहाँ पर आपके पास प्रोबेबिलिटी का वैल्यू आएगा। प्रोबेबिलिटी का टोटल हमें करना नहीं है, इसको थोड़ा नीचे तक ले आएंगे, ठीक है भाई। दोबारा अब हम इसको हम कॉपी करेंगे, तो यहाँ पर इस तरीके से आगे यहाँ पे आपके पास px आ जाएगा, फिर यहाँ पे आपके पास x आएगा, वहाँ पे px पावर 2 आ जाएगा, ठीक है, सब कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे p वैल्यू है, यहाँ पर px वैल्यू है, यहाँ पे x पावर 2 है, और यहाँ पे px पावर 2 है। अब इनको भी हमें डिवीजन करना है, ओके। तो भाई डिवीजन करना है, इसे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, फिर एक और यहाँ पे ऐसे आ गया, फिर एक और यहाँ पे ऐसे आ गया टोटल के इधर, फिर एक और यहाँ पे लास्ट में आके फिनिश हो गया, ठीक है भाई। इस तरीके से सिंपल सी टेबल है हमारे पास। 0 1 2 की प्रोबेबिलिटी आपको मालूम है, तो वो प्रोबेबिलिटी भी नोट कर लेते हैं, 188 32 और 1, ठीक है भाई, 188 है, ठीक है, 188 के डिनोमिनेटर में 2 2 1 है, फिर सिंपल सा 32 के डिनोमिनेटर में 2 2 1 है, फिर 1 के डिनोमिनेटर में 2 2 1 है, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। अब इन्हें मल्टीप्लाई करना है, ओके, इनको मल्टीप्लाई करना है, तो भाई 0 को 188 से करेंगे, आंसर 0 हो जाएगा। 1 को 32 से करेंगे तो भाई 32 रहेगा, डिनोमिनेटर में 2 2 1 सेम रहेगा। 2 को 1 करेंगे तो 2 के डिनोमिनेटर में 2 2 1 आएगा। टोटल करना है, डिनोमिनेटर सेम है, 32 प्लस 2 34 होता है, तो 34 के डिनोमिनेटर में 2 2 1 आ गया, ठीक है भाई, 34 के डिनोमिनेटर में 2 2 1 आ गया, बिल्कुल ही सिंपल। x पावर 2 करनी है, 0 पावर 2 0 है, 1 पावर 2 1 है, 2 पावर 2 4 है। p और x पावर 2 करना है, 1880 अगेन 0 हो जाएगा। 32 को 1 से करेंगे, 32 के डिनोमिनेटर में 2 2 1 रहेगा। 4 को 1 से करेंगे तो 4 के डिनोमिनेटर में 2 2 1 रहेगा। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, तो 36 के डिनोमिनेटर में 2 2 1 हमारे पास आएगा। सिंपल अपने टेबल बना ली है। अब क्वेश्चन ने कहा था मीन बताइए, ठीक है भाई, क्वेश्चन ने आपसे डिमांड करी थी मीन वैल्यू पहले बताइए, ओके। अपने को सबसे पहले भाई मीन वैल्यू बतानी है, ठीक है, तो आइए बता देते हैं सबसे पहले मीन, ठीक है भाई। मीन होता है समेशन ऑफ पी एक्स, समेशन पी एक्स हमने कैलकुलेट करा है, 34 के डिनोमिनेटर में 2 2 1 है, ठीक है, 34 और 2 2 1 को ऐसे लिखते हैं, 34 के डिनोमिनेटर में 2 2 1 है, 13 मल्टीप्लाई बाय 17, ठीक है। आप कहेंगे मुझे कैसे पता, भाई यहाँ मल्टीप्लाई किया था ना हमने, इधर यहाँ मल्टीप्लाई करा था, 13 और 17 ही 2 2 1 होता है, तो वही मैंने यहाँ पे नोट करा, ठीक है भाई, उसी को यहाँ पे नोट करा। नोट करने से होगा क्या, 17 बन जा 17 है, 17 2 जा वैल्यू है, तो आंसर बनेगा 2 डिवाइडेड बाय 13, ठीक है भाई, 2 डिवाइडेड बाय 13, दिस इज द अवर मीन वैल्यू, ठीक है, ये हमारा मीन वैल्यू है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, ठीक है। आगे डिटरमाइन करेंगे वेरियांस, ठीक है भाई, वेरियांस वैल्यू क्या है, तो वेरियांस वैल्यू समेशन पी एक्स पावर 2 माइनस में होल ऑफ समेशन पी एक्स होल पावर 2 है। समेशन पी एक्स पावर 2 ये वाला वैल्यू है, 36 के डिनोमिनेटर में सिंपल सा 2 2 1, तो यहाँ पे नोट करेंगे भाई 36 के डिनोमिनेटर में 2 2 1 है, माइनस करना है समेशन पी एक्स ये वाली वैल्यू है, तो 2 के डिनोमिनेटर में 13 की होल पावर 2, ठीक है भाई, ये यहाँ पे सेम रहेगा, 36 के डिनोमिनेटर में 2 2 1 है, माइनस करेंगे, ठीक है, माइनस करेंगे, 2 की पावर 2 करेंगे 4 हो जाएगा, 13 की पावर 2 करेंगे 169 हो जाएगा, ठीक है भाई, 4 के डिनोमिनेटर 169। या फिर आप एक काम करें,
ठीक है, आप एक काम करें, 2 2 1 को हटा करके नोट करें, ये है 13 मल्टीप्लाई बाय 17, और 169 को भी हटाकर आप नोट करें, ये 13 मल्टीप्लाई बाय 13 है। ऐसा करने से क्या होगा, सोल्व करना थोड़ा आसान रहेगा क्योंकि हम डिनोमिनेटर में से कॉमन ले लेंगे। ठीक है भाई, तो ये वाला वैल्यू 13 और ये वाला वैल्यू 13 कॉमन आता है, तो हमने डिनोमिनेटर में 13 को कॉमन कर लिया। 4 और 36 में से भी 4 कॉमन आता है। अब बाकी का रिमेनिंग टर्म इसके ब्रैकेट में नोट करेंगे। ठीक है भाई, 36 में से 4 बाहर है तो यहाँ पे 9 है, डिनोमिनेटर में सिंपल सा 17 है। ठीक है भाई, 4 9 36, 13 इंटू 17 सेम रहेगा वहां पे। देन माइनस साइन है, 4 बाहर है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, एंड 17, मतलब ये तो हो चुका है यहाँ पे, ये वाला जिसपे मैंने 2 लाइनें लगाई हैं कॉमन है, ये रिमेनिंग है, तो 1 के डिनोमिनेटर में 13 आ गया, ब्रैकेट क्लोज। इसे आपको सिंपल तरीके से सोल्व करना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से सोल्व करना है। तो यहाँ पे आप इसको नोट करेंगे, वैल्यू 4 के डिनोमिनेटर में 13 है, विद इन ब्रैकेट बनेगा 13 मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है, 13 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 13 मल्टीप्लाई 9, माइनस में 1 मल्टीप्लाई बाय 17 के डिनोमिनेटर में 13 मल्टीप्लाई बाय 17। ठीक है, हमने बेसिकली एलसीएम ले लिया। ओके जी, हमने क्या करा है, हमने सिंपल सिंपल एलसीएम कंसीडर किया है। तो 9 13 से मल्टीप्लाई होगा, 17 1 से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई आएगा। तो व्हाट इज 13 इंटू 9 भाई, 13 9 से कितना होता है बताओ, 117 होता है ना। तो 117 यहाँ पे नोट करो, 117 में से 17 माइनस करना है तो 100 हो जाएगा। ठीक है भाई, कितना हो जाएगा, 100। तो यू विल राइट हेयर, ठीक है, यू विल राइट हेयर 4 को मल्टीप्लाई करना है 100 से, डिनोमिनेटर में 13 13 और 9 है, तो भाई 13 और 13 है, तो 13 को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2 to 1 होता है। ठीक है भाई, तो 4 इंटू 100 करेंगे तो भाई 400 है, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और कोई तरीका है नहीं। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। तो जो 2 to 1 है इसको 13 से मल्टीप्लाई करना है, 13 1 जा 13 है, 13 2 जा 26 और 1 27 है, 13 2 जा 26 और 2 28 है, तो आंसर बना है 2 8 7 और 3। ठीक है भाई, 400 के डिनोमिनेटर में 2873 जो है वो हमारा वेरिएंस है। इतनी सारी कैलकुलेशन हो गई, स्टैंडर्ड डेविएशन अभी भी फाइंड नहीं हुआ, तो स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। ठीक है भाई, स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। सो स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है भाई, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको मालूम है ना कैसे फाइंड होगा, वेरिएंस का आपको रूट करना है। ठीक है, तो भाई रूट कर देंगे, वेरिएंस वैल्यू है 400, 400 के डिनोमिनेटर में 2 है, फिर 8 है, 7 है, 3 है। ठीक है, इसके अंदर थोड़ा देखना है, इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिख देते हैं रूट ऑफ 400, और इसको लिख देते हैं ये है रूट ऑफ, भाई 2873 इन तीन का मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है भाई, 2873 इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन है, तो उसको यहाँ पे नोट करेंगे, 13 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 17। अब आपने छोटी क्लासेस में हीरो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, हीरो फॉर्मूला में आप जब एरिया फाइंड करते थे लास्ट में, तो वहां पे एक स्टेप फॉलो होता था, 2 डिजिट सेम है तो रूट से बाहर आ जाएगी, है ना, 2 डिजिट सेम है रूट से बाहर आ जाएगी, ये दोनों सेम है रूट से बाहर आ जाएगा, रूट से बाहर आकर के यहाँ पे सिंपल सा 13 हो जाएगा, रूट ऑफ 17 बिल्कुल सेम रहेगा, 400 का स्क्वायर रूट होता है 20, दिस इज द आंसर। ठीक है भाई, 20 के डिनोमिनेटर में 13 रूट 17 जो है वो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो मीन हो गया, वेरिएंस हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ आपको आया होगा। ठीक है, बिल्कुल आसान। ओके, आगे बढ़े, यही वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। मीन और वेरिएंस आपको इसमें बताना है, और मीन और वेरिएंस आपको ब्लैक बॉल का बताना है। ठीक है, ब्लैक बॉल जो आपने ड्रॉ करी है उससे अकॉर्डिंग आपको मीन वेरिएंस बताना है। मेन वेरिएंस बताने से पहले आपको ब्लैक बॉल का ही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, तो आइए कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, ये आपको डेटा दिया हुआ है। ठीक है, 5 रेड बॉल हैं, 2 ब्लैक बॉल हैं, डेटा आपको दिया हुआ है। 2 बॉल्स आपको ड्रॉ करनी है विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है भाई, विदाउट रिप्लेसमेंट आपको 2 बॉल्स ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे आपको भाई नोट करना है कैपिटल एक्स क्या है, तो कैपिटल एक्स है नंबर ऑफ ब्लैक बॉल। ठीक है भाई, ब्लैक बॉल के ऊपर क्वेश्चन फोकस करता है, तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल जो है वो हमारा कैपिटल एक्स रहेगा। ठीक है भाई, कैपिटल एक्स के बाद में न्यूमेरिकल वैल्यू नोट करेंगे, तो हो सकता है एक भी ब्लैक बॉल ना हो, 2 में से एक ब्लैक बॉल हो, और हो सकता है दोनों में से दोनों ब्लैक बॉल हो। तो 0 1 2 विल बी द प्रोबेबिलिटीज, मतलब x का वैल्यू 0 1 2 है। अब इनका प्रोबेबिलिटी पता करना है।
ठीक है भाई। तो सबसे पहले आपको नोट करना है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एट एक्स इक्वल टू में 0। ठीक है भाई, 0 का प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 का मतलब है एक भी ब्लैक बॉल नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, एक भी ब्लैक बॉल नहीं होनी चाहिए। तो ब्लैक बॉल नहीं होनी चाहिए तो दोनों कौन सी बॉल हैं? दोनों की दोनों रेड बॉल हैं। ठीक है भाई, दोनों की दोनों रेड बॉल हैं, रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो भाई रेड बॉल 5 बॉल में से ड्रॉ होंगी, तो 5 में से हमने 2 बॉल ड्रॉ करी। टोटल इन दोनों का एडिशन यानी कि 7 बॉल हैं, तो टोटल 7 बॉल हैं, 2 बॉल हम ड्रॉ करेंगे। तो 5C2 और 7C2 अपने को सोल्व करना है। ठीक है भाई, 5C2 7C2 हमें सोल्व करना है। एंड चाहे मैं 7C2 की बात करूं 5C2 की बात करूं, मैंने आपको काफी सारे क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन डिटरमाइन करना सिखा दिया। उम्मीद करता हूं ये आपको अब समझ आ गया होगा। आ गया समझ में? बताओ। ये मैंने डिटरमाइन करना सिखाया ना, इसके पहली वाली एक्सरसाइज में सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको कैलकुलेट करके दिए थे। इवन इसके पहले वाली वीडियो तक भी सारे क्वेश्चन मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं ये वाली कैलकुलेशन आप अपने आप कर लेंगे। अभी जो मैंने सॉल्यूशन किया हुआ है वहां से मैं कॉपी कर देता हूं। ठीक है, अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं वहां से कॉपी कर देता हूं। तो भाई इसका आंसर बनेगा कुल मिलाकर के 10 के डिनोमिनेटर में 21। ठीक है भाई, कितना आंसर आएगा? 10 के डिनोमिनेटर में 21। माय डियर स्टूडेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। इतने सारे क्वेश्चन, काफी सारे क्वेश्चन, बल्कि कंप्लीट एक्सरसाइज मैंने आपको सोल्व करके दिखाई है। तो इतना तो आपको समझ आ गया होगा ना कि ये सोल्व कैसे होगा, है ना? आता है ना आपको? थैंक यू, वेरी गुड। नहीं आता है तो पहले वाला वीडियो जाके देखो, तब जाकर के आप इसको कंटिन्यू करना। ठीक है भाई, तो 10/21 इसकी प्रोबेबिलिटी है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ेंगे और आगे यू नीड, ठीक है भाई, आगे आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 1 की। तो प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, 1 का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 ब्लैक बॉल। ठीक है भाई, एक ब्लैक बॉल का प्रोबेबिलिटी आपको पता लगाना है। तो हिडन मतलब है भाई प्रोबेबिलिटी 1 ब्लैक, एक ब्लैक होना चाहिए 1 रेड होना चाहिए। 2 बॉल हमने ड्रॉ करे हैं तो एक ब्लैक आएगा, दूसरा रेड आएगा। ठीक है भाई, तो 1 ब्लैक आएगा तो 5 में से आएगा, सॉरी ब्लैक 2 में से आएगा, तो दिस इज द 2C1। 1 रेड 5 में से आएगा, दिस इज द 5C1। डिवाइड बाय टोटल बॉल 7 है, 7C2। इसे आप सोल्व करेंगे, ये भी 10 डिवाइड बाय 21 रहेगा। ठीक है भी, कितना रहेगा? ये भी 10/21 रहेगा। इसके बाद में लास्ट प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट एक्स इक्वल टू में 2। 2 का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ब्लैक बॉल। दोनों के दोनों ब्लैक बॉल होने चाहिए, दोनों ब्लैक बॉल होने चाहिए। तो भाई दोनों ब्लैक बॉल दोनों ब्लैक बॉल से ड्रॉ होंगे। एन भी 2 है, आर भी 2 है, तो 2C2 आएगा। 2C2 के डिनोमिनेटर में 7C2 आएगा। 2C2 वैल्यू 1 होती है, 7C2 वैल्यू टोटल मिला के 21 बनेगी। तो 1/21 हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है भाई, कितना आंसर है इसका? 1/21। उम्मीद करता हूं कहानी आपको समझ आ गई है। यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही दिक्कत आ सकती है, सर 2C2 1 कैसे हो गया? ये मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूं। ठीक है भाई, 2C2 की दिक्कत आएगी तो 2C2 का मतलब है 2 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल, 2 और 2 माइनस करेंगे 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 2 और 2 कैंसिल हो गया, 1 और 1 है। तो भाई हर जगह पे 1 1 1 है, तो आंसर तो 1 ही आएगा, है ना भाई? हर जगह पे 1 1 1 है तो आंसर तो 1 ही आएगा। इरेज इट। ठीक है भाई, 1/21 आंसर आ गया। तो बस एकदम बिंदास तरीके से आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली है। ठीक है भाई, प्रोबेबिलिटीज आपने फाइंड कर ली हैं। अब क्वेश्चन ने बोला था पहले डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ। ठीक है, पहले डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ, तो यू विल राइट सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। फटाफट स्पीड से हम इसको ऐसे करके बनाएंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बनाना है, वर्टिकल नहीं बनाना है। तो x की वैल्यू नोट करनी है और x के साथ में p वैल्यू नोट करनी है। x की वैल्यू 0 है, 0 पे आंसर 10/21 है। देन 1 वैल्यू है, 1 पे आंसर 10/21 है। इसके बाद में 2 वैल्यू है, आंसर 1/21 है। तो इस तरीके से सिंपल आपको करना है। ठीक है, इस तरीके से आपको डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। डिस्ट्रीब्यूशन को टेबल में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है भाई, ऐसे करके टेबल में कन्वर्ट कर देंगे तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया। अब डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया, अब इसके पास चलेंगे, मीन और वेरियांस बताना है। तो मीन और वेरियांस में इस डिस्ट्रीब्यूशन को वर्टिकल में कन्वर्ट करेंगे, तो वो हम अगले पेज पे करेंगे।
ठीक है भाई, वो हम अगले पेज पे करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे पहले x का वैल्यू, ठीक है भाई, पहले x का वैल्यू, फिर यहाँ पे आपको लाइंस का नीड है, ठीक है भाई। x वैल्यू के बाद में यहाँ पे इस तरीके से लाइन आएगा, ओके। इसको कॉपी कर देंगे, आगे ले जाएंगे, यहाँ पे p वैल्यू आ जाएगी, फिर इसको आगे ले जाएंगे, यहाँ पे पी एक्स वैल्यू आ जाएगी, फिर इसको और आगे हम लेके जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास में x पावर 2 आएगा, आगे पी एक्स पावर 2 आ जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे फिर ऐसे कर दो इसको, ठीक है भाई, इस तरीके से यहाँ पे कर दो। और अब यहाँ पे नोटिंग कर लो, x वैल्यू है, p वैल्यू है, p मल्टीप्लाई x है, x पावर 2 है, और p इंटू में x पावर 2 है, ठीक है। वापिस आप इन्हें कॉपी कर लें, ठीक है भाई, इसको आप कॉपी कर लो, एग्जाम में इसी तरीके से करना है। यहाँ पे 0 वैल्यू आ जाएगा, फिर यहाँ पे आपका 1 वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास 2 वैल्यू आ जाएगा, लास्ट में टोटल आ जाएगा, ठीक है भाई, लास्ट में टोटल आ जाएगा। टोटल आएगा तो इन्हें एक्सटेंड कर दो, ठीक है भाई, टोटल आना है तो इनको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सटेंड कर दो, ओके। ये आपका टेबल कंप्लीट हो गया, ठीक है। बस आपको टेबल बनाना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं टोटल, ठीक है भाई। यहाँ पे टोटल है, x वैल्यू 0 है, x वैल्यू 1 है, x वैल्यू 2 है, आंसर भी 10 डिवाइड बाय 21 है, 10 डिवाइड बाय 21 है, 1 डिवाइडेड बाय 21 है। तो सिंपल सी टेबल अपनी रेडी हो गई है, ठीक है भाई। टेबल हमारा रेडी हो गया है, अब आपको फटाफट स्पीड से मल्टीप्लिकेशन वगैरह करनी है, तो आइए कर देते हैं, ठीक है भाई। 0 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 रहेगा, 1 और 10 करेंगे तो 10 डिवाइड बाय 21 आएगा, 2 और 1 करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाय 21 आएगा, दोनों का एडिशन 12 डिवाइडेड बाय 21 हो जाएगा। x पावर 2, 0 पावर 2 विल बी 0, 1 पावर 2 1, 2 पावर 2 4, पी एक्स पावर 2 है, इसका मल्टीप्लाई है, यहाँ पे 0 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई 10 के डिनोमिनेटर में 21 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई 14 के डिनोमिनेटर, नहीं 14 थोड़ी, 4 के ही डिनोमिनेटर में 21 है, दोनों को एडिंग कर देंगे, डिनोमिनेटर सेम है, 10 और 4 14 के डिनोमिनेटर में 21 है। तो सिंपल सिंपल आंसर आ गया, ठीक है भाई, बिल्कुल ही सिंपल सिंपल आंसर हमारा आ गया है। फटाफट से स्पीड से आप यहाँ पे नोट कर दो मीन क्या है, ठीक है भाई। व्हाट इज मीन वैल्यू? मीन वैल्यू होती है समेशन पी एक्स, समेशन पी एक्स रहेगा 12 डिवाइडेड बाय 21, 3 के टेबल पे कट कर दो, 3 4 जा और 3 7 जा, ठीक है भाई। 3 के टेबल पे कट करके 4 बाय 7 जो है वो हमारे मीन का वैल्यू है। मीन के बाद में आगे बढ़ेंगे, आगे आपको कैलकुलेट करना है भाई वेरियांस वैल्यू। तो वेरियांस इक्वल टू में, ठीक है ना, वेरियांस वैल्यू इक्वल टू में समेशन ऑफ p मल्टीप्लाई x पावर 2 माइनस अंडर ब्रैकेट समेशन ऑफ पी एक्स की होल पावर 2, पी एक्स पावर 2 है 14 के डिनोमिनेटर में 21 माइनस पी एक्स वाली वैल्यू है 4 के डिनोमिनेटर में 7 की होल पावर 2, ठीक है भाई। 14 21 को कट कर दो 7 के टेबल पे, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, ठीक है भाई। 7 पे कट करा, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, माइनस करेंगे 4 का स्क्वायर 16 है और 7 का स्क्वायर 49 है। 3 और 49 का एलसीएम 3 मल्टीप्लाई बाय 49 ही रहेगा। 49 को 2 से करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 49 आएगा, माइनस 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, 48 का डबल करेंगे तो भाई 98 है, माइनस में 48 है। डिनोमिनेटर मल्टीप्लिकेशन करना है तो भाई 150 में से 3 माइनस करने हैं, 147, ठीक है अभी कितना आंसर आएगा 147, दोनों को माइनस करेंगे तो 5050 है, डिनोमिनेटर में 147 है, दिस इज द वेरियांस, ठीक है भाई। ये हमारे लिए वेरियांस का वैल्यू है। तो बिल्कुल सिंपल, ये है मीन, ये है वेरियांस, आगे कुछ करना नहीं है, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है भाई, बिल्कुल कंप्लीट क्वेश्चन। डिस्ट्रीब्यूशन बन गया यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में कैलकुलेशन हो गई, ओके। आगे बढ़ते हैं, आगे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है भाई, आगे हमारा ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी इसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, इसमें भी हमें अलग से डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो रेड मार्बल का डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, ठीक है भाई। 4 रेड मार्बल हैं, 5 ब्लैक मार्बल हैं, तो रेड मार्बल का डिस्ट्रीब्यूशन बनाइए। अगर 3 मार्बल आपने ड्रॉ करे हैं, क्वेश्चन साइलेंट है, अरे भाई साइलेंट क्वेश्चन है, विदाउट रिप्लेसमेंट नहीं लिखा हुआ है, यानी कि दोबारा से कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी ही यूज करेंगे, क्योंकि साइलेंट क्वेश्चन में भी कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी यूज होती है।
और आगे आपको मीन वेरिएंस एचडी बताना है। तो आइए कर देते हैं फटाफट से। ठीक है भाई, सबसे पहले एक्स का वैल्यू, तो भाई एक्स की वैल्यू में आपको फोकस करना है नंबर ऑफ रेड मार्बल पे। ठीक है, यहाँ पे बॉल नहीं है, यहाँ पे कंचे हैं, कंचे जिसको मार्बल कहते हैं, तो वाइट रेड मार्बल पे। देन एक्स का वैल्यू क्या क्या हो सकता है भाई। ठीक है, एक्स का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो 3 मार्बल हमने ड्रॉ करे। ठीक है भाई, 3 मार्बल हमने ड्रॉ करे, क्या पॉसिबिलिटी है एक भी रेड मार्बल ना हो, बिल्कुल 100% पॉसिबिलिटी है। क्या पॉसिबिलिटी है 3 में से 1 ही रेड मार्बल हो, डेफिनेटली यस। क्या पॉसिबिलिटी है 3 में से 2 रेड मार्बल हो, बिल्कुल 100%, 2 रेड होंगे बाकी दूसरा हो जाएगा। क्या पॉसिबिलिटी है 3 में से 3 रेड मार्बल हो, डेफिनेटली। तो 4 कंपोनेंट का प्रोबेबिलिटी अपने को चाहिए। तो भाई 0 वैल्यू है, 1 वैल्यू है, 2 वैल्यू है, 3 वैल्यू है। ठीक है, इनको प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करेंगे, प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 0। 0 का प्रोबेबिलिटी का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ नो रेड मार्बल, एक भी रेड मार्बल नहीं है। इसका मतलब हुआ तीनों के तीनों, ध्यान रखना इसमें 3 के बारे में बात हो रही है, 2 नहीं है इसमें, 3 है। तो तीनों के तीनों हमारे ब्लैक मार्बल हैं। ठीक है भाई, तीनों के तीनों हमारे ब्लैक मार्बल हैं, एंड यू नो वेरी वेरी वेल, आपको अच्छे से मालूम है ब्लैक मार्बल 5 में से ड्रॉ होंगे। तो टोटल 5 ब्लैक मार्बल हैं, 3 आपने ड्रॉ कर लिए, डिवाइड बाय हाउ मैनी टोटल मार्बल, टोटल इन दोनों का एडिशन है, तो टोटल इज 9 है। तो 9 में से आपने 3 ड्रॉ कर लिए हैं। तो 5c3 9c3 आपको सोल्व करना है। सोल्व मैंने आपको करना सिखाया हुआ है, इस क्वेश्चन में खाली इसे सोल्व करके दिखा देता हूं, बाकी आगे की वैल्यू सोल्व नहीं करूंगा। यार आप मेरी बात को समझो मेरे भाई, एक चीज बार बार रिपीट करना, बार बार रिपीट करना, बार बार रिपीट करना, बार बार रिपीट करने से क्या बेनिफिट है। मैंने आपको जानदार शानदार ईमानदार तरीके से पहले वाली एक्सरसाइज में सिखा दिया है, तो आपको आना चाहिए ना भाई, आपको आना चाहिए कैसे कैलकुलेट करना है। इस वाली एक्सरसाइज का मेन फोकस है मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पे, वो मैं सारी कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं आपको। तो टेंशन की क्या बात है, थोड़ी सी कैलकुलेशन तो आप कर लो अपने आप। 5c3 9c3 की वैल्यू सोल्व करो, कितनी बनेगी ये 5/42 आएगा आपके पास में। ठीक है, कटपिट करने पे क्या बनेगा, 5/42 बनेगा, सिंपल सा आंसर। ठीक है ना, 5c3 9c3 विल इक्वल टू में 5/42। ये सोल्व करके दिखा दूं क्या, चलो ये करके दिखा देता हूं, आगे वाला अपने आप करना। ठीक है भाई, 5c3 है, तो भाई 5c3 है मतलब है 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, दोनों को माइनस करेंगे 2 फैक्टोरियल। 5 बड़े वाला फैक्टोरियल को 3 सेकंड ब्रेक तक ओपन करना है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 आएगा, स्टॉप हो जाएंगे। 3 पे फैक्टोरियल अप्लाई करेंगे डिवाइड में, 3 फैक्टोरियल हमारा सेम रहेगा, 2 फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई 1 है, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 1 जा 2 है, 2 2 जा 4 है, आंसर आ गया 10। ठीक है, आप कहेंगे यहाँ पे 5 है, अरे कट करके लिखा होगा ना इसको, कट पे 2 के टेबल पे काट काट कट दिया होगा, तो अभी के लिए यहाँ पे 10 आया। ठीक है, 10 के बाद में 9c3 है, तो 9 फैक्टोरियल के डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल है, दोनों को माइनस करेंगे 6 फैक्टोरियल है। 9 सबसे बड़ा फैक्टोरियल है, इसको 6 तक ओपन करेंगे, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 8 है, मल्टीप्लाई बाय 7 है, मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल है, डिवाइड में ये 6 फैक्टोरियल यहाँ पे आप सेम कॉपी करेंगे, और 3 फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 है, ये दोनों वैल्यू कैंसिल, 3 को यहाँ पे कट करेंगे, 3 3 जा हो गया, 2 से इसको कट करेंगे यहाँ पे 4 हो गया, तो 3 4 7। ठीक है भाई, 3 4 7, 10 के डिनोमिनेटर में 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 7 आएगा, तो इन्हें आप 2 पे कट कर दो, 2 5 जा हो गया, 2 2 जा हो गया, 3 2 जा 6 है, 6 7 जा 42, तो 5/42 आंसर आ गया। ठीक है भाई, कितना आंसर आ गया, 5/42 आ गया। तो आगे वाली कैलकुलेशन अब अपने आप करिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे करा सेम कैलकुलेशन आपको करना है, फॉर्मूला आपको मालूम है, पहले वाली एक्सरसाइज में आपको मैंने सिखाया है। ठीक है, इस वाली एक्सरसाइज का कोर फोकस है मीन स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस पे, वो मैं 100% आपको करके दिखा रहा हूं, तो और आगे के क्वेश्चन में भी करूंगा। ओके, टेंशन मत लो, बस ये वाली वैल्यू अपने आप से कैलकुलेट कर लेना। ठीक है भाई, आगे बढ़े, तो आगे है आपके पास में प्रोबेबिलिटी ऑफ 1। ठीक है भाई, आगे है आपके पास में प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 1, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 रेड मार्बल। ठीक है भाई,
एक रेड मार्बल का प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए, 1 रेड मार्बल का हिडन मतलब है 1 रेड होना चाहिए, लेकिन ड्रॉ 3 करे। ड्रॉ हमने 3 करे, एक रेड होना चाहिए तो बाकी के 2 ब्लैक होंगे, ठीक है ना। 1 रेड होना चाहिए और 2 ब्लैक होने चाहिए, तो 1 जो रेड है वो इन 4 में से आएगा, तो 4C1 होगा मल्टीप्लाई, जो ब्लैक है वो 5 में से आएंगे तो 5C2 होगा डिवाइड बाय, जो टोटल मार्बल है वो 9 है तो 9C3, ठीक है भाई। 4C1 है, 5C2 है, 9C3 है, ओके। 4C1 को आप सोल्व करेंगे तो 4 रहेगा, 5C2 की वैल्यू कुल मिला के 10 होएगी डिनोमिनेटर में, 9C3 का आंसर अभी आपने देखा था, ये बनेगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है भाई, ये वाला आंसर आएगा। यहाँ पे देखो 4 एंड 4 कैंसिल, तो आंसर बना आपके पास में, ठीक है, आंसर बना आपके पास में 10 के डिनोमिनेटर में 21, ठीक है भी। कितना आंसर आया आपके पास में 10 डिवाइड बाय 21। इसके बाद में अगली वाली प्रोबेबिलिटी, ठीक है, नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी है आपके पास में भाई, नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी है 2 की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एट एक्स इक्वल टू में 2 का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 रेड मार्बल, ठीक है भाई, 2 रेड मार्बल का प्रोबेबिलिटी यू नीड, तो 2 रेड मार्बल का हिडन मतलब है भाई 2 तो रेड होना चाहिए, लेकिन ड्रॉ हमने 3 करे हैं, ड्रॉ हमने 3 करे हैं, 3 में से 2 रेड हैं तो 1 कौन सा है, ब्लैक है ना भाई, 1 ब्लैक है, 2 रेड है 1 ब्लैक है, ब्रैकेट क्लोज, तो 2 रेड मार्बल और 1 ब्लैक मार्बल, तो हाउ मेनी रेड मार्बल यू हैव, टोटल 4, 4 में से 2 आपको ड्रॉ करने हैं, तो 4C2 आ गया मल्टीप्लाई, 1 ब्लैक 5 में से ड्रॉ होगा तो 5C1 है डिवाइड बाय, टोटल मार्बल 9 है और यहाँ पे वैल्यू सी आएगी, 3 मार्बल आपने ड्रॉ करे हैं तो 9C3, 4C2 की वैल्यू आपको मालूम है 6 होती है, ये तो हमने अभी पीछे क्वेश्चन में भी करी थी, है ना कहीं तो करी थी, मुझे याद आ रहा है कहाँ पे करी थी, देखो ये रही, ठीक है, यहाँ पे करी थी, 4C2 वैल्यू 6 होती है, ठीक है, 4C2 वैल्यू 6 होती है और 5C1 वैल्यू 5 होती है, ठीक है भाई, 5C वैल्यू 1 होती मतलब 5 होती है, डिनोमिनेटर में 9C3 का आंसर बना था 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 7। अब देखो क्या क्या कट होगा यहाँ पे, एक तो ये कट जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू 3 हो जाएगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा, 3 और 3 यहाँ पे आपस में कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग इज 5/14, ठीक है भाई, रिमेनिंग कितना रह गया है 5 डिवाइड बाय 14 रह गया है, तो दिस इज द थर्ड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसके बाद में लास्ट वाला, ठीक है भाई, लास्ट वाला प्रोबेबिलिटी, तो लास्ट है 3 का, यानी कि प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 3, तो 3 का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 रेड मार्बल, ठीक है भाई, तीनों के तीनों ही रेड मार्बल होने चाहिए, तो तीनों रेड मार्बल हैं तो वो 4 में से ड्रॉ हुए हैं, तो 4C3 है, डिनोमिनेटर में 9C3 है, ठीक है भाई, 4C3 9C3, 4C3 की वैल्यू 4 है डिवाइड बाय 9C3 को हम सोल्व करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 7 है, ठीक है भाई, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 7 है, यहाँ पे 4 एंड 4 कैंसिल हो गया, आंसर आपके पास में रह गया है 1 डिवाइडेड बाय 21, ठीक है भाई, कितना आंसर आ गया 1/21। अब इसको आगे बढ़ाने से पहले आप यहाँ पे फटाफट स्पीड से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नोट कर दो, क्योंकि क्वेश्चन ने आपसे डिमांड करा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाए, ठीक है भाई, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है तो उसको यहाँ पे नोट कर दो, कैलकुलेशन वाला पोर्शन अगली स्लाइड पे करेंगे। सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जल्दी से यहाँ पे कॉपी करेंगे, x की वैल्यू क्या है और इसके रिस्पेक्टिव में p वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 3 है। वैल्यूज को कॉपी करने से पहले आप लोग जरा पीछे वाली स्लाइड पे चलो, ठीक है, इसके पहले वाली स्लाइड पे चलो, यहाँ पे चलो, देखो जब डिनोमिनेटर वैल्यू सेम होती है ना, जब डिनोमिनेटर वैल्यू सेम होती है तो कैलकुलेशन कितना आसान हो जाता है, एग्री करते हो नहीं करते, इतना बताओ आप मेरे को। जिस भी क्वेश्चन में कैलकुलेशन वैल्यू सेम थी, ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन वैल्यू सेम था, डिनोमिनेटर सेम था, तो कैलकुलेशन करना बिल्कुल सिंपल था, ये थोड़ा सा था उसको अलग रखते हैं, लेकिन इसको एडिंग करना कितना सिंपल था, तो मेक ऑल दीज वैल्यू सेम, ठीक है भाई, यहाँ पे आप हर एक वैल्यू को सेम कर लो, हर एक वैल्यू को सेम कैसे करोगे, तो भाई हर एक वैल्यू में चेक करो कि डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर 42 है, डिनोमिनेटर 21 है, डिनोमिनेटर 21 है, डिनोमिनेटर 14 है, तो टेक द एलसीएम ऑफ 14 21 एंड 42, ठीक है भाई,
एलसीएम आपको लेना है वैल्यू 42 का, 42 के बाद 21 का, 21 के बाद में 14 का। तो भाई इन तीनों का एलसीएम अगर आप लेंगे तो सबसे बड़े वाला वैल्यू 42 आ जाएगा। ठीक है भाई, कितना एलसीएम आएगा? 42 आएगा। तो सभी के डिनोमिनेटर को 42 से कन्वर्ट कर लो। ठीक है भाई, सबके डिनोमिनेटर को 42 वैल्यू में कन्वर्ट कर लो। तो होगा कैसे वो समझो आप अब। ठीक है भाई, 42 वैल्यू को कन्वर्ट कैसे करेंगे वो आप थोड़ा समझो कैसे करना है। ठीक है भाई, ये तो 42 है ही है, इसके साथ कोई छेड़ाखानी नहीं। यहाँ पे देखो भाई 21 को 42 कैसे बनाया जाए। ठीक है भाई, 21 को 42 कैसे बनाया जाए? आप कहेंगे सर जी 2 मल्टीप्लाई किया जाए, है ना। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 42 होगा। तो 2 अकेला मल्टीप्लाई नहीं होगा, 2 डिनोमिनेटर में है तो 2 न्यूमरेटर में भी होगा। तो 10 2 जा विल बी 20 हो जाएगा। ठीक है भाई, बन गया 42, सिंपल एकदम। यहाँ पे अगर आपको 42 बनाना है तो दोबारा से सेम कंसेप्ट है, 2 और 2 मल्टीप्लाई करो, आंसर आपका 2 डिवाइडेड बाय 42 हो जाएगा। दोबारा से कटपिट मत करना, 42 बनाने के लिए ही मल्टीप्लाई किया हमने। ठीक है, और यहाँ पे 5 बाय 14 है। ठीक है भाई, 5 डिवाइडेड बाय 14 है। तो 5 डिवाइड बाय 14 में क्या मल्टीप्लाई करें कि आंसर हमारा 42 हो जाए? आप कहेंगे सर 3 का मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 अकेला मल्टीप्लाई नहीं होगा, 3 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा। तो 5 3 जा 15, तो 15 बाय 42। ठीक है भाई, इसके आगे आप नोट कर देंगे आंसर है ये 15 के डिनोमिनेटर में 42। तो यहाँ पे आपको सेम डिनोमिनेटर वाला वैल्यू नोट करना है। तो सबसे पहले वाला वैल्यू है 5 के डिनोमिनेटर में 42, 1 वाली वैल्यू का आंसर है 2020 के डिनोमिनेटर में 42। तीसरे वाला यानी कि 2 वाला आंसर आपने पता लगाया है 15 के डिनोमिनेटर में 42, लास्ट वाला है 2 के डिनोमिनेटर में 42। ठीक है भाई, तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन तैयार है। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प लेके मीन फाइंड करेंगे, वेरिएंस फाइंड करेंगे, एचडी फाइंड करेंगे। ठीक है भाई, लेकिन वो अगले पेज पे करेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप नोट करेंगे x का वैल्यू क्या है। ठीक है भाई, x वैल्यू के बाद में लाइंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, लाइंस आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे भी और ऐसे भी। ठीक है भाई, इधर भी और इधर भी। ठीक है भाई, दोनों जगह पे लाइंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे p वैल्यू आ जाएगा, p के बाद में यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा इनका। ठीक है, फिर आगे यहाँ पे x पावर 2 आ जाएगा, वहां पे px पावर 2 आ जाएगा। ओके, तो x की वैल्यू भाई कौन कौन सी है? x की वैल्यू एक तो 0 है, x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 3 है, और फिर यहाँ पे हम करेंगे टोटल। ठीक है भाई, यहाँ पे कर देंगे टोटल। तो लाइन को थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड कर लेते हैं यहाँ तक। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा आगे तक, ये भी आगे चली जाएगी और ये लाइन भी थोड़ा सा आगे आ जाएगा। ठीक है, अब इसे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है भाई, ये यहाँ पे ऐसे 0 वाला पोर्शन हो गया, फिर ये ऐसे 1 वाला पोर्शन हो गया पूरा, फिर यहाँ पे 2 वाला पोर्शन हो गया, और फिर लास्ट में ऐसे करके ये वाला आ गया। ठीक है भाई, और लास्ट में क्लोज करना है तो यहाँ पे ऐसे करके क्लोज हो जाएगा। ठीक है भाई, तो टेबल अपनी रेडी हो गई है भाई लोग, टेबल रेडी हो गई है, टेबल में वैल्यू नोट कर दो। ठीक है, यहाँ पर p वैल्यू आनी है, यहाँ पर px वैल्यू आनी है, x पावर 2 आना है, px पावर 2 आना है। तो p वैल्यू क्या क्या है भाई, व्हाट आर द p वैल्यू? तो सबसे पहला तो 5 डिवाइड बाय 42 है, 5 के बाद में ये 2020 के डिनोमिनेटर में 42 है, ये 15 के डिनोमिनेटर में 42 है, और लास्ट वाला वैल्यू 2 के डिनोमिनेटर में 42 है। ठीक है भाई, यहां से ये वाली वैल्यू हमने कॉपी करी है, 5 20 15 2। ठीक है, लिख दिया यहाँ पे 5 20 15 2। बस अब आप इसको फटाफट तेजी में कैलकुलेट कर दो। ठीक है भाई, कैलकुलेशन कर दो। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 0 है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2020 के डिनोमिनेटर में 42 है, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे 3030 के डिनोमिनेटर में 42 है, 3 2 जा 6 होता है, डिनोमिनेटर में 42 है, डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, 20 और 30 50 और 6 56। तो वैल्यू 56 के डिनोमिनेटर में 42 है। मीन यहाँ पे नोट कर दो। ठीक है भाई, मीन होता है समेशन ऑफ पी एक्स, ये बनेगा आपके पास 56 के डिनोमिनेटर में 42। बिल्कुल सिंपल, 14 के टेबल पे कट करके आप इसके नोट कर दो, 14 4 जा 14 3 जा 4/3 जो है वो मीन है। बिल्कुल सिंपल है भाई।
14 के टेबल में कैंसिल करा तो 4/3 जो है वो हमारे पास में मीन वैल्यू है। बिल्कुल सिंपल है। आगे बढ़ेंगे, x पावर 2, 0 पावर 2 0, 1 पावर 2 1, 2 पावर 2 4 और 3 पावर 2 विल बी 9। प्रोबेबिलिटी को x पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाली दोनों वैल्यू 0, इन दोनों का मल्टीप्लाई 20 के डिनोमिनेटर में 42, इनका मल्टीप्लाई 60 के डिनोमिनेटर में 42, 9 टू ज़ा विल बी 18, तो 18 के डिनोमिनेटर में 42, 60 और 20 80, 80 में 98 हम 18 ऐड करेंगे तो 98, तो 98 के डिनोमिनेटर में सिंपल सा 42। ठीक है जी, अब आप इसको दोबारा से ऐसे फर्दर डिवाइड कर दो, ठीक है, और कैलकुलेशन करो वेरियांस की। ठीक है ना, मीन तो हमने फाइंड कर लिया है, तो वेरियांस कितना है, समेशन पी एक्स पावर 2 माइनस में अंडर ब्रैकेट समेशन पी एक्स की होल पावर 2 है। तो भाई पी एक्स पावर 2 ये वाला टोटल आंसर 98/42 है। ठीक है जी, 98 के डिनोमिनेटर में 42 है, माइनस में मीन वाला वैल्यू ये 4/3 है, तो भाई 4/3 की होल पावर 2 है। 98 और 42 भी 14 के टेबल पे कट होता है, 14 7 पे कट हो जाएगा। ठीक है, 14 7 ज़ा 98 और 14 3 ज़ा 42, 7/3 है, माइनस में 4 का स्क्वायर 16 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 9 और 3 का एलसीएम टोटल 9 रहेगा, 3 पे 9 3 पे आता है, 7 3 जा 21 माइनस में 16, यानी कि आंसर है हमारे पास 15 के डिनोमिनेटर में 9, नहीं सॉरी 15 नहीं, वेरी वेरी सॉरी, नोट 15 ओनली 5, तो 5/9। ठीक है भाई, वेरियांस कितना है, सिंपल सा 5/9 है। इसके बाद में लास्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है भाई, स्टैंडर्ड डेविएशन तो आपको मालूम ही है, इसमें आपको रूट करना है भाई, सिंपल सिंपल है ना, 5/9 का रूट करना है, तो बस कर दो यहाँ पे भाई, 5/9 का रूट कर दो, जो 5 है वो √5 रहेगा, जो √9 है इसे आप इरेज करके यहाँ पे 3 कर दोगे, है ना भाई, यहाँ पे वैल्यू सिंपल सिंपल 3 हो जाएगी, तो √5/3 हमारा आंसर है। तो मीन हो गया, वेरियांस हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, पीछे हमने यहाँ पे टेबल बना ली, बस क्वेश्चन फिनिश, है ना, बिल्कुल आसान, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। यस और नो, 12 वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था, अब 11 करना है। ठीक है भाई, 11 करना है, 11 आपको 3 पार्ट्स में बना के दिया हुआ है। ओके, 11 आपको 3 पार्ट्स में बना के दिया हुआ है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप नोट कर लो। ठीक है भाई, ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन को अपनी बुक में नोट कर लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों है अभी आपको पता चलेगा। क्वेश्चन कहता है फ्रॉम ए लॉट ऑफ 6 आइटम कंटेनिंग 2 डिफेक्टिव आइटम, टोटल 6 आइटम है, 6 आइटम में से 2 आइटम जो हैं वो डिफेक्टिव है। ठीक है भाई, 2 आइटम जो हैं वो डिफेक्टिव हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 4 आइटम है, यानी कि 6 माइनस में 2 इक्वल टू में 4 आइटम जो हैं वो बिल्कुल गुड आइटम है। ठीक है भाई, वो बिल्कुल गुड आइटम है, बिल्कुल सही है, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन कहता है ए सैंपल ऑफ 4 आइटम इज ड्रॉन, आपने 4 आइटम का सैंपल ड्रॉ किया है। ठीक है भाई, आपने 4 आइटम का सैंपल ड्रॉ किया है एट रैंडम। ठीक है, आगे क्वेश्चन साइलेंट है तो कॉम्बिनेशन आपको यूज करना है। फिर आगे लिखा हुआ है जो कैपिटल एक्स है वो नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम है। ठीक है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम यानी कि इनके ऊपर क्वेश्चन फोकस करता है। ठीक है भाई, इनके ऊपर क्वेश्चन फोकस करता है। तो अब आपको बताना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ये वाला क्वेश्चन ना केस स्टडी में आ सकता है, 2 नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, 1 नंबर का मीन रहेगा, 1 नंबर का वेरिएंस रहेगा, तो 4 नंबर का केस स्टडी इस तरीके से बनेगा। ठीक है भाई, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, क्वेश्चन ने कहा है कैपिटल एक्स का वैल्यू जो है नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम रहेगा। ठीक है भाई, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम रहेगा, तो आपको यहाँ पे नंबर लिखना है, क्या बनेगा, बिल्कुल ध्यान से फोकस के साथ समझना। क्या ये पॉसिबल है कि 4 आइटम जो आपने ड्रॉ करी हैं, जो 4 आइटम आपने ड्रॉ करी हैं उनमें से एक भी डिफेक्टिव ना हो, है ना भाई, 4 में से एक भी डिफेक्टिव ना हो, 4 में से 0 डिफेक्टिव, क्या ये पॉसिबल है 4 में से 0 डिफेक्टिव। तो भाई 4 में से अगर 0 डिफेक्टिव है इसका मतलब चारों की चारों गुड आइटम है, और आपके पास टोटल 4 गुड आइटम हैं, तो चारों की चारों ड्रॉ हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, 0 वैल्यू पॉसिबल है। क्या ये पॉसिबल है 4 में से एक डिफेक्टिव आ जाए, तो भाई बिल्कुल पॉसिबल है। आपके पास में 2 डिफेक्टिव हैं, 2 में से आप एक डिफेक्टिव ड्रॉ कर लोगे, बाकी की 3 जो हैं वो गुड आइटम ड्रॉ कर लोगे, तो ये वाला केस भी पॉसिबल है।
क्या ये पॉसिबल है 4 में से 2 डिफेक्टिव आ जाएं, है ना? टोटल जो 4 हैं उनमें से 2 डिफेक्टिव आ जाएं। बिल्कुल आपके पास में 2 डिफेक्टिव आइटम हैं। तो अगर 2 आपके पास में डिफेक्टिव आइटम हैं, टोटल 4 आइटम ड्रॉ करी हैं, तो 2 आइटम गुड आइटम हो जाएंगी। 2 + 2 4, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इसके आगे क्या ये पॉसिबल है 3 डिफेक्टिव आइटम आ जाएं, या क्या ये पॉसिबल है चारों की चारों डिफेक्टिव आइटम आ जाएं? सोचिए, 3 और 4, 3 डिफेक्टिव और 4 डिफेक्टिव पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम आपके पास में 2 डिफेक्टिव हैं। ये कौन कहता है? क्वेश्चन कहता है 2 ही डिफेक्टिव आइटम हैं, बाकी सब सही हैं। तो अगर 2 डिफेक्टिव आइटम हैं तो 3 डिफेक्टिव आइटम ड्रॉ नहीं हो सकती, 4 डिफेक्टिव आइटम ड्रॉ नहीं हो सकती। तो इसके अंदर x का वैल्यू ये 3 रहेगा। ठीक है भाई, x का वैल्यू जो है वो इन 3 वेरिएबल पे सोल्व होगा, 3 और 4 पे सोल्व नहीं होगा। काफी सारे बच्चे रट्टा मार लेते हैं कि हमेशा आंसर 0 1 2 3 4 रहेगा, लेकिन रट्टा नहीं मारना है, समझना है 3 4 आंसर नहीं होगा, क्योंकि आप 2 आइटम डिफेक्टिव में से 3 ड्रॉ नहीं कर सकते, 4 ड्रॉ नहीं कर सकते, मैक्सिमम 2 ही ड्रॉ कर पाओगे। तो 0 1 2 इस क्वेश्चन के x की वैल्यू है। इसी पॉइंट की वजह से ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, ओनली फॉर दिस पॉइंट दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उम्मीद करता हूं यहाँ पे आप बात को समझ गए हैं। ठीक है, आइए अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। ठीक, ओके, समझ गए ना भाई? मैक्सिमम 2 ही डिफेक्टिव हैं, तो मैक्सिमम 2 डिफेक्टिव में से ये कैसे पॉसिबल है कि आप 3 या 4 आइटम ड्रॉ कर लो? बताओ मुझे। बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे नोट करेंगे भाई, यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम है। ठीक है भाई, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम है। एंड इसमें x का वैल्यू आपने पता करा, 0 वैल्यू है, 1 वैल्यू है, 2 वैल्यू है, 3 4 होता, लेकिन पॉसिबल नहीं है वो। तो सबसे पहले यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एट x इक्वल टू में 0। ठीक है भाई, 0 का प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 का मतलब है एक भी डिफेक्टिव नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो डिफेक्टिव। ठीक है भाई, एक भी डिफेक्टिव आइटम नहीं है, बिल्कुल एक भी नहीं है। तो इसका मतलब यह है प्रोबेबिलिटी ऑफ चारों की चारों गुड आइटम है। ठीक है भाई, चारों की चारों आपके पास में गुड आइटम है। एक काम करो, यहाँ पे डेटा दोबारा से बना लो। 6 टोटल आइटम थी, 6 में से 2 हमारा डिफेक्टिव था, बाकी का 4 हमारा गुड आइटम था। तो भाई 4 गुड आइटम इन 4 में से ड्रॉ हो गई। ठीक है ना भाई, 4 आइटम में से आपने चारों ड्रॉ कर ली, डिवाइड बाय टोटल आइटम 6 हैं, तो 6 में से आपने 4 ड्रॉ कर ली। ठीक है, अभी 4c4 और 6c4 आपको सोल्व करना है। ओके, तो भाई 4c4 का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, 4c4 का वैल्यू 1 होता है। 6c4 को हमें देखना पड़ेगा क्या बनेगा। तो 6c4 का मतलब है 6 फैक्टोरियल को डिवाइड करना है 4 फैक्टोरियल से, दोनों का सब्ट्रैक्शन है 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इस तरीके से आएगा। तो 6 सबसे बड़ा फैक्टोरियल है, इसे 4 तक हम ओपन करेंगे, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4, यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे। फैक्टोरियल अप्लाई करेंगे डिवाइड में, ये 4 फैक्टोरियल आएगा, तो 4 फैक्टोरियल है मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, 2 मल्टीप्लाई 1 है, 4 4 कैंसिल, 2 1 जा 2 है, 2 3 जा 6 है, 5 3 जा 15 है। ठीक है भी, 5 3 जा 15 है, 1/15 आंसर है। ठीक है भी, पहली प्रोबेबिलिटी का आंसर कितना है? 1/15। उम्मीद करता हूं आप समझ गए हैं। ठीक है, कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे कर दी। अब इसके बाद में प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 डिफेक्टिव आइटम। ठीक है, 1 डिफेक्ट, अरे ऐसे को लिख रहा हूं मैं, x इक्वल टू 1 लिखना है ना यहाँ पे, तो प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 1 इक्वल टू में प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 डिफेक्टिव आइटम। ठीक है भाई, एक डिफेक्टिव आइटम होना चाहिए। तो भाई अगर एक डिफेक्टिव होना चाहिए, इसका हिडन मतलब है 3 आइटम गुड हैं। ठीक है भाई, एक डिफेक्टिव है 3 गुड हैं, तो जो एक डिफेक्टिव है माय डियर स्टूडेंट, जो एक डिफेक्टिव है वो इन 2 में से ड्रॉ हुई है ना भाई, इन 2 में से ड्रॉ हुई है। तो दिस इज द 2c1। ठीक है भाई, 2 में से एक ड्रॉ हो गई 2c1। 2c1 के साथ में 3 में से आपने, सॉरी 3 नहीं, वेरी वेरी सॉरी, 3 नहीं है, 3 नहीं है, 4 हैं। ठीक है, 4 हैं, तो 4 में से आपने 3 ड्रॉ करी। ठीक है भाई, 2 डिफेक्टिव में से हमने 1 ड्रॉ करी है। ठीक है, 2 डिफेक्टिव में से 1 ड्रॉ करी है, और 4 डिफेक्टिव, 4 गुड में से 3 गुड आइटम हमने ड्रॉ करी है, 2c1 4c3। डिनोमिनेटर में टोटल 6 हैं, 6 में से 4 हमने ड्रॉ करी,
2C1 का वैल्यू 2 रहता है, 4C3 का वैल्यू 4 रहता है, डिवाइड बाय 6C4, यहाँ पे आपने देखा 3 इंटू 5 टोटल मिला करके 15 है, मल्टीप्लाई कर देंगे 4 2 8 है, तो 8 डिवाइडेड बाय 15 आंसर है। ठीक है भाई, कितना आंसर है भाई, 8/15 आंसर है। इसके बाद में लास्ट प्रोबेबिलिटी, ठीक है भाई, इसके बाद में लास्ट प्रोबेबिलिटी, तो लास्ट प्रोबेबिलिटी सिंपल सिंपल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट एक्स इक्वल टू में 2। भाई 2 का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिफेक्टिव आइटम। ठीक है भाई, 2 डिफेक्टिव आइटम, 2 डिफेक्टिव आइटम का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिफेक्टिव होने चाहिए और 2 सही होने चाहिए, है ना भाई। टोटल तो हमने 4 ड्रॉ करे हैं, तो टोटल 4 ड्रॉ करे हैं, तो 2 सही हैं और 2 खराब हैं, बिल्कुल सिंपल। जो 2 खराब हैं वो इन 2 में से आएंगे, यानी कि दोनों की दोनों ही आपने ड्रॉ कर ली मल्टीप्लाई। जो सही है वो 4 में से आएंगे, तो 4C2 है, डिनोमिनेटर में अपना टोटल वैल्यू 6 है, 6C सिंपल सा 4 है। ठीक है भाई, 6 में से 4 आइटम हमने ड्रॉ कर ली हैं, 6C4 और 2C2 4C2। 2C2 की वैल्यू सिंपल सिंपल 1 रहती है। ठीक है भाई, 2C2 1 होता है। 4C2 का वैल्यू पहले आपने सोल्व करा था 6 होता है, डिनोमिनेटर में सिंपल सा 15 होता है। ठीक है भाई, कितना होता है, 15 होता है। ये वाला वैल्यू यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ना, 3 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है, लेकिन डिवाइड मत करो क्योंकि डिनोमिनेटर हर जगह पे सेम है। इधर भी 15 है, इधर भी 15 है, ये लास्ट प्रोबेबिलिटी है, वहां पर भी 15 है, तो नो नीड टू डिवाइड एट ऑल। आप बस लिख दो आंसर में 6 डिवाइड बाय 15। ठीक है भाई, यहाँ पे आपका प्रोबेबिलिटी पोर्शन फिनिश हो गया। ठीक है भाई, प्रोबेबिलिटी पोर्शन फिनिश हो गया, आगे हम इसको सॉल्व करेंगे नहीं। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आप यहाँ पे नोट कर दो, ये फर्स्ट पार्ट ही है वैसे तो। ठीक है, पूरा कंप्लीट फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे आप नोट कर दो भाई। सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जल्दी से कॉपी कर दो, यहाँ पे एक्स वैल्यू क्या क्या है और इनके रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी क्या क्या है। तो भाई 0 प्रोबेबिलिटी है, 1 प्रोबेबिलिटी है, 2 प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, 0 पे आंसर 1 डिवाइड बाय 15 है, 1 पे आंसर 8 डिवाइड बाय 15 है, 2 पे आंसर 6 डिवाइड बाय 15 है। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है भाई, इसके बाद सेकंड और थर्ड के लिए आपको टेबल बनाना पड़ेगा, तो अगले पेज पे चलेंगे, टेबल बनाएंगे। ठीक है भाई, अगले पेज पे टेबल बनाएंगे, तो पहले एक्स का वैल्यू है। अब इसके साथ हमें लाइनों की जरूरत पड़ेगी भाई, तो सिंपल सिंपल लाइनें आई। ठीक है, एक्स के बाद हमें 0 चाहिए, 0 के बाद 1 चाहिए, 1 के बाद में 2 चाहिए, 2 के बाद में टोटल चाहिए होता है। ठीक है भाई, 2 के बाद में हमें टोटल चाहिए होता है, तो इसे थोड़ा सा हम कम कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक कर देंगे ऐसे, और इसे कॉपी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास में भाई पी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे इसको हम नोट कर देते हैं, यहाँ पे लास्ट में टोटल आता है। ठीक है, अभी लास्ट में टोटल आता है ना, तो लास्ट में टोटल आता है, इसे थोड़ा हम एक्सटेंड कर देंगे, कॉपी करेंगे, p इंटू एक्स आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, पी एक्स के बाद में यहाँ पर आपका x पावर 2 आएगा, आगे पी एक्स पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, एक लाइन ऐसे आएगी सिंपल सिंपल। ओके, इसे हम कॉपी करेंगे भाई, तो नीचे की तरफ ऐसे डिवीजन हो गया, फिर यहाँ पे ऐसे डिवीजन हो गया, फिर यहाँ पे ऐसे डिवीजन हो गया, और फाइनल लास्ट में इस तरीके से आ गया। ठीक है भाई, फाइनली लास्ट में इस तरीके से वैल्यू आ गई है, तो आप यहाँ पे नोट कर दो भाई, x के साथ में p वैल्यू, फिर p इंटू एक्स वैल्यू, x पावर 2 वैल्यू, और p मल्टीप्लाई x पावर 2 वैल्यू। 0 पे जो आंसर है वो 1 डिवाइड बाय 15 है, 1 पे आंसर 8 के डिनोमिनेटर में 15 है, 2 पे आंसर 6 के डिनोमिनेटर में 15 है। ठीक है भाई, 1 बाय 15 है, 8 बाय 15 है और 6 बाय 15 है। अब इन्हें मल्टीप्लाई करना है, तो 1 इंटू में 1 बाय 15, यहाँ पे टोटल 0, 1 इंटू 8 करेंगे तो 8 डिवाइड बाय 15 है, 6 इंटू 2 करेंगे तो 12 डिवाइड बाय 15 है, डिनोमिनेटर सेम है, 8 और 12 टोटल 20 हो गए हैं, तो 20 बाय 15 है। नोट कर दो मीन कितना है। ठीक है भाई, मीन कितना है, तो वो समेशन पी एक्स है, समेशन पी एक्स 20 के डिनोमिनेटर में 15 है, इसे आप कैंसिल कर दो 5 के टेबल पे, तो 5 4 जा 5 3 जा, बिल्कुल सिंपल 4/3 मीन का वैल्यू आ गया। x पावर 2 है, 0 पावर 2 0, 1 पावर 2 1 और 2 पावर 2 4। p मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 0 रहेगा, 1 को 8 से करेंगे तो 8 बाय 15 है, 4 को 6 से करेंगे तो 24 डिवाइड बाय 15 है, 15 सेम है, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो दिस इज द 32 डिवाइड बाय 15। ठीक है भाई, 8 और 24 कितना होता है, 32 होता है, और 32 बाय 15 कट नहीं होगा, है ना,
ये इसको कट नहीं कर पाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है भी, इसे आप यहाँ पे फिनिश कर दो ऐसे करके। ठीक है, आगे बढ़ो आप, वेरियांस। ठीक है भाई, व्हाट इज द वेरियांस, यहाँ पे ये वाला कंप्लीट हो गया। ठीक है, सेकंड में आपको मीन बताना था, तो यहाँ पे आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया, मीन वैल्यू कंप्लीट हो गई। अभी आपका थर्ड है। ठीक है, थर्ड वेरियांस है। तो व्हाट इज द वेरियांस वैल्यू, वेरियांस होता है समेशन पी एक्स पावर 2 माइनस में अंडर ब्रैकेट समेशन पी एक्स का होल पावर 2। तो भाई पी एक्स पावर 2, पी एक्स पावर 2 है 32 के डिनोमिनेटर में 15 माइनस पी एक्स वैल्यू आपने फाइंड करी है 4/3 होल पावर 2। 32/15 हमारा सेम रहेगा। 4 पावर 2 करेंगे तो भाई 16 है, 3 पावर 2 करेंगे 9 है। ठीक है भाई, चाहो तो आप ऊपर न्यूमरेटर में से कॉमन कर लो, 16 कॉमन आता है, डिनोमिनेटर में से भी 9 और में से यहाँ पे आपका 3 कॉमन आता है। ठीक है भाई, 16 और 3 वैल्यू हमारी कॉमन आती है। सर कॉमन क्यों करा, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। ठीक है भाई, कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए, तो यहाँ पे ब्रैकेट आएगा, 32 में से 16 बाहर है तो यहाँ पे 2 है, 15 में से 3 बाहर है तो यहाँ पे 5 है, 16 पूरा बाहर है तो 1 है, 9 में से 3 बाहर है तो यहाँ पे 3 है, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है भाई, 5 को 3 से करेंगे 15, 3 को 3 से करेंगे 9, 16 को 2 से करेंगे 32, 16 को 1 से करेंगे 16, बिल्कुल ही सिंपल। ठीक है भाई, यहाँ पे इसको आप नोट करो, सेम रहेगा, 16/3 विद इन ब्रैकेट 3 2 जा विल बी 6, 5 into 1 5 डिवाइडेड बाय 15। तो आंसर आपके पास बना है भाई 16 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 15 का मतलब है 16 डिवाइडेड बाय 45। ठीक है भाई, कितना आंसर आ गया है, 16/45 आ गया है। तो थर्ड पार्ट वेरियांस कंप्लीट हो गया। ठीक है, फर्स्ट सेकंड पार्ट मीन कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ मैक्सिमम 2 डिफेक्टिव हैं, तो 2 डिफेक्टिव में से 4 डिफेक्टिव, 3 डिफेक्टिव ड्रॉ नहीं हो सकता, डेट इज वाई दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, अब इसके आगे वाला क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, देखो आप यहाँ पे देखो, सारी स्लाइड फिल हो चुकी है। ठीक है, सारे क्वेश्चन सोल्व हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चन रह गया है। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है ए गेम एट ए स्कूल फेयर, भाई कोई स्कूल में फेयर लगा था, तो वहां पे एक गेम थी, उस गेम को खेलने का कॉस्ट था 10 रुपीज। ठीक है भाई, गेम को खेलने का कॉस्ट था 10 रुपीज विद ए प्राइस ऑफ 50 रुपीज। ठीक है, 10 रुपए में अगर आप गेम खेलोगे, जीत जाओगे तो 50 रुपीज आपको मिलेंगे। तो क्वेश्चन कहता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, जीतने का प्रोबेबिलिटी अगर 1/10 है, तो इट इज, सॉरी इट, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा इट इज। ठीक है, यहाँ फिर ऐसे नहीं, इज इट आएगा, यहाँ पे इज इट। ठीक है भाई, इज इट आएगा यहाँ पे, इज इट अ फेयर गेम, क्या ये गेम फेयर है, यानी कि क्या इस गेम को खेलना सही है, ये आपको बताना है। ठीक है भाई, क्या ये गेम सही है, क्या ये गेम को खेला जा सकता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। देखिए भाई, इसको क्वेश्चन को करने के लिए क्या हम यूज करेंगे, एक छोटा सा कंसेप्ट है। ठीक है भाई, एक छोटा सा कंसेप्ट है, कंसेप्ट ये कहता है अगर आप किसी गेम को खेलो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने कॉइन टॉस करा, तो जब आप कॉइन टॉस करते हैं तो प्रोबेबिलिटी 1/2 रहती है, हेड और टेल का प्रोबेबिलिटी 1/2 होता है। तो 1/2 का मतलब है 50-50% प्रोबेबिलिटी असाइन होती है। तो अगर मैं बोलूं कि हेड आने पे आप जीतोगे, तो इसका मतलब है टेल आने पे हारोगे। तो 50% ही जीतने का प्रोबेबिलिटी है, 50% ही हारने का प्रोबेबिलिटी है। तो वही कंसेप्ट आपको यहाँ पे यूज करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ जीतना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ हारने के इक्वल होता है। ठीक है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ जीतना प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस के इक्वल होता है, तो वो आप यहाँ पे चेक कर लो, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ जीतना प्रोबेबिलिटी ऑफ हारने के इक्वल है। तो क्वेश्चन ये कहता है कि जीतने का प्रोबेबिलिटी 1/10 है। ठीक है भाई, जीतने का प्रोबेबिलिटी 1/10 है, तो यहाँ पे आप नोट कर लो भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग। क्वेश्चन कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग जो है कुल मिलाकर के 1/10 है, इसके अपोजिट में प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग कितना हो जाएगा भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग कितना हो जाएगा, हारने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है।
है ना भाई, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 में माइनस करेंगे ये वाला 1/10, तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 9/10। और आपने यहाँ पे देखा ये दोनों इक्वल तो नहीं है ना भाई, 1/10 और 9/10 इक्वल तो नहीं है। तो हारने का चांस ज्यादा है जीतने के चांस के कंपैरिजन में, है ना। 9/10 इज ग्रेटर देन द हार जीतने का प्रोबेबिलिटी 1/10। तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए था। तो यहाँ पे आप नोट करोगे एज, ठीक है, एज फ्रॉम अबव कैलकुलेशन, कि ऊपर वाली कैलकुलेशन जो हमने करी है, ठीक है, फ्रॉम अबव कैलकुलेशन, अबव कैलकुलेशन से पता चलता है, ठीक है, अभी क्या पता चलता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग, यानी कि हारने का प्रोबेबिलिटी ग्रेटर है प्रोबेबिलिटी ऑफ जीतने से, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, ठीक है भाई, जीतने की प्रोबेबिलिटी से हारने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। सो दिस इज नॉट फेयर गेम, ठीक है भाई, सो दिस इज नॉट अ फेयर गेम, ये बिल्कुल भी फेयर गेम नहीं है। तो इसे आपको इसी तरीके से करना है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आना भी नहीं है, बस बुक में आपको दिया हुआ है तो मैंने आपको करवा दिया, ठीक है भाई, टेंशन मत लेना, एग्जाम में बिल्कुल नहीं आने वाला ये। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और क्वेश्चन के साथ अब आप देखो सभी की सभी एक्सरसाइज, मतलब ये पूरी स्लाइड्स हमारी फिल हो गई हैं, है ना, एक भी स्लाइड एम्प्टी नहीं है, यानी कि सारे सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। तो भाई मैं उम्मीद करता हूं आपको बातें समझ आ गई हैं। एक्सरसाइज आज हमारी कंप्लीट हो गई है। अगली क्लास में आपको मैं 9.3 करवाऊंगा, डेट इज फोकस ऑन बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करती है। तो वो हम आपको अगली वीडियो में करवाएंगे। बट ये वाली वीडियो डेफिनेटली अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर देना। अगली क्लास में मुलाकात करते हैं और 9.3 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट।